हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। कैसे आप सभी? मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। हमने लास्ट वीडियो से ट्रांसफॉर्मर जो हमारा टॉपिक होता है हम उसको स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो हमने बेसिक जो कंसेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मर के उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। इसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर को कवर किया था। साथ में हमने ट्रांसफॉर्मर की जो डेफिनेशन दी थी कि ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है? ये हमने लिखा था। साथ में हमने ये बताया था ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल बेस्ड है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही जो ये मेन कंसेप्ट होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या है, उसको भी हमने कवर किया था। साथ में हमने जो हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल है फेराडेज लॉ एंड लेंज लॉ को भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करने करा था। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ट्रांसफॉर्मर के आगे के टॉपिक्स को देखने से पहले एटलीस्ट जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर उसको आप जरूर देखें, जिससे आपका स्टार्टिंग जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आज की वीडियो में हम जो लेकर आए टॉपिक वो लेकर आए हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ईएमएफ इक्वेशन अगर अपन देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है, या बोल सकते हैं एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर जो स्टार्ट होता है वो ईएमएफ इक्वेशन से स्टार्ट होगा। यहीं से हमारे मेन फॉर्मूला मेन कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकल के आएगा। तो उसको ध्यान से समझना है, हमारे साथ के साथ नोट डाउन करते रहना है एंड वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में सही है। हाँ, देखिए ईएमएफ इक्वेशन आपको याद हो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर में हमने बोला था कि ये क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। किसको करता है? एसी सप्लाई को करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे क्या देते हैं हम? साइनसॉइडल वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। कंसीडर किया हमने ए साइनसॉइडल, ये लैंग्वेज आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। कंसीडर ए साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्ट टू द प्राइमरी वाइंडिंग। हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या दिया है? एक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग, बिल्कुल फ्लो करेगा। ड्यू टू दिस प्राइमरी वाइंडिंग ए साइनसॉइडल वेरिएबल फ्लक्स सेटअप इन द कोर एंड विच इज रिप्रेजेंट एज phi इक्वल्स टू phi m sin ओमेगा t। हमारे पास जो साइनसॉइडल सप्लाई आप दे रहे हैं उस साइनसॉइडल सप्लाई के कारण एक साइनसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा कोर में, और उस साइनसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन बोलते हैं phi इक्वल्स टू phi m sin ओमेगा t। वेयर phi m हमारा क्या है बेटा? phi m हमारा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और ये बताइए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ की बात करें, फैराडेज लॉ ने क्या बोला था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इज ऑलवेज माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का एन डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का एन फाई एम कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा? कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी का ओमेगा ये लिए बाहर आ गया माइनस का। अब आप ऑब्जर्व करिए फर्स्ट इक्वेशन है साइनसॉइडल, ये होगी कोसाइन, ये साइन वेव ये कोसाइन वेव। हमें किस में चाहिए? साइन वेव में। क्या कर देंगे? कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कोस थीटा। चलिए अब आ जाइए, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा एन फाई एम साइन, अगर यहाँ पे साइन चेंज कर दिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये माइनस हट जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा।
ये भी साइन के फॉर्म में, ये भी साइन के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है ये? इंस्टेंटेनियस फॉर्म है। इंस्टेंटेनियस फॉर्म किस फॉर्म में होती है? जैसे करंट होता है I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ भी कैसे होगा? ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? ईएमएफ इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बताइए, एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास ईएमएफ की। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 बेटा जी, रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। चलिए भैया, इंस्टेंटेनियस फॉर्म तो हमें ऑब्टेन हो गई। अब हमें करना क्या है? पूरा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है सर। आगे बढ़ते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ईएम क्या है हमारे पास? पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो किसको इंडिकेट कर रहा है? ओमेगा एन फाई एम। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना है हमारे पास? ईएम इक्वल्स टू ओमेगा एन फाई। चलिए ये भी आ गया। नाउ आरएमएस वैल्यू क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? E इक्वल्स टू ईएम अपॉन रूट 2। ईएम कितना है? ओमेगा एन फाई एम अपॉन रूट 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2πf, सबको याद है। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2πf एन फाई एम अपॉन रूट 2। जब आप यहाँ पर 2 और पाई कितना होता है? 3.14, इसमें रूट 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 4.44 एफ एन फाई एम। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द अबव एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंट अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया? कंसेप्ट समझिए कि हमें ईएमएफ इंड्यूस कराना है किसके हेल्प से? फेराडेज से। फेराडेज क्या बोलते हैं? एन डी फाई बाई डी टी। हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? फ्लक्स की। फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, इसको सिंपल डिफरेंशिएट किया इंस्टेंटेनियस फॉर्म। इंस्टेंटेनियस फॉर्म से पीक वैल्यू निकालकर आरएमएस वैल्यू, ये हो गया हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आ रही होगी। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में मिलता है। तो एक बार आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए। फिर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक आता है जो आपको भूलेगा नहीं तो भी आपको करना है, और कई बार वो आपको डायरेक्ट भी पुस्तक हो जाता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। फिर हम इसका सब पार्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, उसको स्टार्ट करते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं ईएमएफ इक्वेशन के सेकंड पार्ट से, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, टर्न रेशो या वोल्टेज रेशो। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और नॉर्मली अगर हम बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो उस केस में हमारे पास सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉर्मल हम क्या लेके चलते हैं? V2 के इक्वल। और E1 किसके इक्वल लेके चलते हैं? V1 के इक्वल। तो आप देखिए, अगर हम बात करें कि सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के रेशो को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। पर ये जरूरी नहीं है यही हो। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं यही हो का मतलब आपको कई अदर बुक्स में आपको यहाँ पर की वैल्यू E2 अपॉन E1 नहीं, E1 अपॉन E2 भी मिलेगा। मतलब ये कहना चाहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है? E2 अपॉन E1 के। पर आपको कई बुक्स में आपको K इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 भी मिलेगा, जहां पे हमारा K क्या है? K है हमारे पास सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ। K हमारा क्या है? सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब E2 टू द प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी साइड
इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना क्लियर है क्या? ईएमएफ मतलब E1 है, बट हमेशा हर बुक में जरूरी नहीं है यही मिले, कई बुक में आपको E1 अपॉन E2 मिलेगा, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, हमने अभी भी पढ़ा ईएमएफ इक्वेशन। क्या थी ईएमएफ इक्वेशन? E इक्वल्स टू 4.44 Fn phi m। यस और नो? बिल्कुल था, ठीक है। हम बात करें प्राइमरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? E1। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? N1। क्लियर है? सेकेंडरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? 4.44 F, नंबर ऑफ टर्न्स N2 phi m। बाकी तो सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्लक्स कोर में सेटअप हो रहा है, N1 N2 ही वेरिएबल हो रहे हैं, तो E1 की वैल्यू ये हो गई, E2 की वैल्यू ये हो गई। अगर ये दोनों वैल्यू में आप पुट कर देते हैं बालक, तो क्या आएगा? 4.44 F N2 phi m अपॉन 4.44 F N1 phi m। सब कुछ रफा दफा, K की वैल्यू क्या मिलेगी? E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू ये गया कट कटा कट कट N2 अपॉन N1। ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला किसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का। कि हमारे पास जो K है वो E2 अपॉन E1 होता है वोल्टेज रेशो, N2 अपॉन N1 होता है टर्न रेशो, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हमें करंट को इन्वॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे? अगेन बाय वोल्ट करंट एम्पियर रेशो बाय करंट टर्न्स रेशो, या एम्पियर टर्न रेशो भी इसको बोलते हैं, एम्पियर टर्न रेशो बाय एम्पियर टर्न रेशो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जितना हमारे पास प्राइमरी साइड में I1 N1 होता है उतना हमारे पास सेकेंडरी साइड में भी एम्पियर टर्न रेशो ऑब्टेन्ड होता है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आप देखिए N1 को उधर ले जाओ तो N2 अपॉन N1 किसके इक्वल हो गया सर? I1 अपॉन I2 के। अब यहाँ पे N2 अपॉन N1 की वैल्यू क्या मिल रही है? I1 अपॉन I2। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? नाउ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K इक्वल्स टू हमें मिलेगा E2 अपॉन E1, और ये जो E2 अपॉन E1 होता है ये हमारा V2 अपॉन V1 भी होता है। आगे N2 अपॉन N1, और साथ के साथ हमें मिलेगा I1 अपॉन I2। बताइए ये क्लियर है क्या? और ये जो मेन कंसेप्ट है ये आपका ईएमएफ इक्वेशन को फाइनल रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, वोल्टेज रेशो या टर्न रेशो का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का, ये आपके मैक्सिमम टॉपिक्स में या न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करने वाला है। इसको कंप्लीट नोट डाउन करिए। आज की वीडियो में हमने ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। अगर आपका आज का टॉपिक समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अपने इन टॉपिक्स को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट करने की कोशिश करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।